कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बना पर ये इतनी दूर से यहाँ पे जो है काम करने के लिए आते हैं। जी नदीम भाई, सबसे पहले मैं ये जानना चाहिए। जहाँ भी इतना बड़ा होता है फिर वो यादें तो रह जाती है ना। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल परदेश में वो बात नहीं होती। जी। परदेश में तो यही होता है कि हम यार कमाने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सैफुद्दीन। इनसे बात करते हैं और मालूम करते हैं कि परदेश में ये आए हुए हैं तो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बना पर ये इधर लाहौर में आए हैं काम करने के लिए, और कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है जो यहाँ पे अवेलेबल है। तो जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नदीम। तो जी आज हमारे साथ नदीम भाई मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बना पर ये इतनी दूर से यहाँ पे जो है काम करने के लिए आते हैं। जी नदीम भाई, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा और अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि वो कौन सी ऐसी वजूहात है जिनकी बना पर आप इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इधर कोई हमारे गांव में कोई कारोबार नहीं है, इसलिए हम इधर लाहौर काम करने आए, मजदूरी करने आए हैं। जी उधर कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई सहूलत नहीं है हमें मेरे हुकूमत की तरफ से। जी उधर कारोबार होता था, हम इधर क्या करने आते, जी उधर भी काम करते थे। जी। तो नदीम भाई के मुताबिक वहाँ पे रोज़गार बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से ये लोग अपना घर बार, अपने वालदैन, अपने बीवी बच्चे, अपने बहन भाई, अपने सारे रिश्तेदार छोड़ के ये यहाँ पे परदेश में काम करने के लिए आए हैं। तो नदीम भाई, आप हमें ये बताएं कि आप गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए आपके लिए वहाँ पे, जो यहाँ पे बड़े बड़े ताजर हैं सब कुछ, इन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई हुकूमत से, भाई महंगाई कम करें, जी इसलिए क्यों हमें कोई सहूलत मिली जाए। जी उधर गांव में जी उधर रोड नहीं है, जी उधर सारी कच्ची सड़कें हैं जी उधर, इसलिए हम इधर से काम करते हैं। नदीम भाई के मुताबिक वहाँ पे इनके इलाके में ना ही पक्के रोड है, ना कोई इतना ज़्यादा, यानी कि सड़कें भी जो है वो हमवार नहीं है। और वहाँ का जो ताजर हजरात हैं यहाँ के, लाहौर के और दूसरे के, यानी कि पूरे पाकिस्तान के जो ताजर हजरात हैं, मैं उनसे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो इस तरह के बैकवर्ड इलाके हैं, मिसाल के तौर पर जैसे जंग हो गया, जैसे ये फैसलाबाद के बैकवर्ड इलाके हैं, वहाँ पे ये अपना कारोबार नंबर एक, वहाँ पे ज़मीनें भी सस्ती हैं। अगर आप वहाँ पे अपना कारोबार खोलेंगे तो आप लोग, ये जो गरीब भाई हैं, ये जो सारे हमारे वहाँ के रहने वाले भाई हैं, एक तो उनके लिए रोज़गार के मौके जो हैं वो फराहम होंगे। नंबर दो, जब आप उनको अच्छा रोज़गार फराहम करेंगे तो वो आपको दुआएं देंगे। इससे आपके जो काम है, जो आपका कारोबार है, जो आपका रोज़गार है, आपका भी और हमारा भी, इसमें जो है वो बरकत आती है। अगर आप लोग इनके साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, अपना कारोबार वहाँ पे खोलते हैं, तो ये लोग इतनी दूर यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आएंगे, ये फिर अपने घर में ही रहेंगे, वहाँ पे ही अपना काम करेंगे। जी नदीम भाई, तो आपके इलाके में कौन कौन सी जो है फैक्ट्रीज अगर हैं तो वो किस तरह की है, और वो किस तरह के काम जो है आपसे लेते हैं, और अगर फैक्ट्री नहीं है तो इस इलाके में कौन सा जो उस इलाके में काम ज़्यादा हो रहा है? उधर तो ये मजदूरी होती है जो मिस्त्रियों के साथ करते हैं, जी और एक दो फैक्ट्री हैं धागे वाली मिल, जी उधर सारे सिफारशी अपने अपने लोग रखते हैं। नदीम भाई के मुताबिक जैसे कि आम जो है हालात में जैसा होता है कि बंदा कह सकता है कि सिलेक्टेड जो बंदे होते हैं वही आगे आते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी अपनी कंपनी है, मेरी अपनी फैक्ट्री है, मैं जीएम हूँ, कोई भी इस तरह का मेरे पास ओहदा है, तो जो मेरे रिलेटिव है मैं उनको कहूँगा कि यार वो आए आगे। मैं जो दूसरे बहन भाई हैं ना, जो नज़दीक के रहने वाले हैं, मैं उनको प्रीफर नहीं करूँगा, चाहे वो जितने मर्जी टैलेंटेड हो। मैं ये कहूँगा कि यार ये जो मेरे रिलेटिव है ये आगे है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। अपने रिलेटिव अपनी जगह पे, लेकिन जब आप किसी पीक पे जाकर अगर उसका आप टैलेंट देखते हैं, मे बी कि वो आपकी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा असेंशियल बंदा हो, वो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ आपकी जो कंपनी है वो उसको वहां तक लेके जा सकता हो, मगर आप जो है अपना जो रिश्तेदार है उनको आप प्रीफर करते हैं, उनको आप सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर इस तरह के जो भाई हैं, हमारे मल्टी टैलेंटेड भाई हैं, तो ये इतनी दूर यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। ये पाकिस्तान के लिए ये गनीमत है। अगर हम इस तरह के भाइयों को सपोर्ट करेंगे तो वो मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। तो नदीम भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो इलाका है
वहाँ पे ताजिर हजरात कौन सा काम अगर स्टार्ट करें तो कौन सा काम स्टार्ट करें जिससे यानी कि जो आसान भी हो और दूसरी तरह का हो? धागे वाला काम जो है वो किस तरह का काम होता है? धागे वाली जो मिल होती है ना, उधर धागा बनता है आगे, फिर कपड़े वाली मिल में चला जाता है। ये उधर एक नेस्ला फैक्ट्री भी है, उधर भी वो सारे सिफारशी भी लोग रहते हैं। हम्म, तो इसलिए हम इधर लाहौर से उधर आने वाले इधर आए हैं लाहौर में जी काम। उधर से कोई मिलता ही नहीं है। उधर जो पढ़े तालीम याफ्ता लोग हैं जी। वो उनको नौकरी भी नहीं मिलती। हम्म। फिर उधर क्या करना है? यानी कि पूरे मुल्क की तरह जो है हमारे पास यानी कि तालीम याफ्ता जो हमारा ग्रेजुएटेड जो हमारे लोग हैं, जो 2503 आई थिंक इससे ज़्यादा जो लोग हैं ना, ये ग्रेजुएटेड जो एजुकेटेड हमारे हैं, नर्सिस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सारे जो हैं वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई होने की वजह से, इतना ज़्यादा जो सारा प्रोसेस होने की वजह से जो टैलेंटेड हमारे पर्सनस हैं वो जा रहे हैं बाहर के मुल्क। तो अब हम नदीम भाई से हमारी बात हुई है, अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? अमजद अली। जी अमजद अली आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी आप कौन से इलाके से? जंग। जी ये हमारे भाई जंग से हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि इनका इलाका जो है वहाँ पे कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो ना होने की वजह से ये यहाँ पे रोज़गार करने के लिए। जी नदीम भाई। जी अमजद भाई। ये एक तो उधर फैक्ट्री नहीं है, जी उधर फैक्ट्री है ज़्यादा आटे वाली है, जी या ये जो दूसरा होती है मुंजी वाली है, जी ये दूसरा टेक्सटाइल वगैरह, जी उसमें ज़्यादातर तनख्वाहें भी नहीं है इतनी जी ज़्यादा उधर, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है उधर। जी जी उधर लोग सिफारशी बंदे रख लेते जी हैं। अब सियासी आते हैं 5 साल जीत कर चले जाते हैं अपने जी हल्के से, लालच देकर जाते हैं जी आपकी नौकरी लगवाएंगे, आप जी ऐसा करेंगे, आप ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। वो भी कुछ नहीं करते, वो जी भी आके बड़े बड़े घरों में छुप जाते हैं और असम्बली हालों में हाल हाल होती है उनकी। जी तो इसलिए ना कोई सियासी हमारे लिए कुछ करता है, ना कुछ हुकूमत वाले करते हैं, जी ये बस बातें ही करते हैं। जी तो हम तो यही कहना चाहते हैं जितने भी गरीब लोग हैं, अभी घर में तकरीबन 10 है ना, जी 10 लोग। लोग हैं तो 10 अगर खाने वाले हैं ना, तो नाल साथ में 10 कमाने वाले भी हो। जी ता आजकल जैसे महंगाई का दौर चल रहा है, आजकल ऐसे ही बस उधर रोजगार नहीं, इसलिए लाहौर में आए हैं कमाने के लिए। इधर भी जो भी इधर भी 15-20 हज़ार मिलता है, जी उसमें भी नहीं गुजारा होता। 3-4 हज़ार अपना खर्चा रख लेते हैं, 10-12 हज़ार घर वालों को जी देते हैं। तो ये अभी देखना, अभी 2023 चल रहा है, जी अभी तनख्वाह भी नहीं बढ़ी। जी ठीक है, महंगाई बढ़ रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही। जी जी तो इसलिए क्या करें, हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि वो कुछ गरीबों के लिए अच्छा सोचे, क्योंकि ज़्यादा लोग इधर अमीर हैं जी पाकिस्तान में। जी जी गरीब लोग तो गरीब ही हो रहा है ना, ज़्यादा अमीर लोग हैं। तो इसलिए हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि वो कुछ गरीबों के लिए करे। अपना फायदा सोच रहे हैं, कभी जी। कोई सीट पे आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। अगर एक बार वो धांधली करते हैं तो खर्चा तो अवाम का ही होना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, हमारे जेब से ही जा रहा है ना। जी। इनको क्या है, ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बाहर के मुल्क चले जाते हैं, गरीबों के पैसे खर्च के आ जाते हैं जी। ये कभी इमरान खान आ रहा है, कभी शहबाज शरीफ आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा जी। है। हमें तो नहीं ना कोई सहूलत मिले, जी। अपना फायदा ये सोच रहे हैं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए कुछ करे। अगर ज्यादा उधर ताजिर कारोबार नहीं कर सकते, कि बोलते हैं यार गांव वगैरह इधर जी। नहीं होगा कोई ऐसा काम, या इधर जी बाहर जी के लोग नहीं आएंगे, जी तो कुछ हमारे लिए सोचे, हमें कोई कारोबार बना के अपने हाथ से दे दे, ताकि हमें वो करें, हम अपने घर वालों का पेट भर सकें, जी। उनको कुछ सहूलतें दे सकें। ठीक है, यही हमारी रिक्वेस्ट है। जी हमारे साथ अमजद भाई थे, इन्होंने बहुत ही तफसील से हमें बताया कि कौन सी ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से ये अपना इलाका छोड़कर इतनी दूर लाहौर में जंग से लाहौर आए हैं काम करने के लिए। तो अमजद भाई मैं आपसे मज़ीद जानना चाहूँगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको जिनकी याद आती है, जिनको आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, और कौन सी घर में और प्रदेश में क्या फ़र्क है, ये आप ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं, ताकि जो हमारे भाई बाहर के मुल्क जाते हैं और दूसरा अपने सूबे में चले जाते हैं, दूसरे इलाके में शिफ्ट होते हैं, वो भी अकेले घर वालों के बगैर हर चीज़ छोड़ के वो जाते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर उनको बहुत ही ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कि अपनी सेहत के ऊपर, और कौन कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर उनको ख्याल करना चाहिए कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे रहने के लिए,
और कौन सी ऐसी चीजें जिनको आप सबसे ज्यादा याद करते हैं इधर? जी देख भाई कि सबसे ज्यादा तो घर वाले होते हैं, जी ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि दोस्त जिनके साथ इंसान वक्त गुजार वक्त गुजारता है, जी एक ही जिस गांव में पैदा होता है, जी जहाँ भी इतना बड़ा होता है, फिर वो यादें तो रह जाती है ना। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। परदेश में वो बात नहीं होती। जी परदेश में तो यही होता है कि हम यार कमाने आए हैं, शायद हम इधर हमारी मौत हो जाए तो हम शायद हम घर वालों को देख ही नहीं सके। हम तो वो तो देखेंगे ज्यादा, ये बात तो है कि हम तो चले ही जाएंगे, जी जी लेकिन वो नहीं देख सकेंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि उधर भी कोई कारोबार हो। जी अगर उधर ये ताजर लोग नहीं करते या हुकूमत वाले नहीं करते, जी तो उधर कोई गरीबों को काम बना के दे दे, हम्म। ताकि अपना कोई चूल्हा जला सके, एक दो वक्त की रोटी खा सके। क्योंकि घर वालों से दूर रहना, तो फिर लोग बाहर भी तो चले जाते हैं, पाँच पाँच, ये मजबूरी होती है, पेट के लिए जाते हैं, घर वालों को पालना होता है। उन सारी जिंदगी माँ बाप तो नहीं ना कर सकता। सही है। तो इसलिए सब ज्यादा तो मसला यही है कि उधर तालीम कम है। जी आपके यानी कि आपके कहने के मुताबिक वहाँ पे हाई स्कूल और इनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर ग्रेजुएटेड नहीं हो पाते, ये अपनी तालीम को जारी नहीं रख पाते और घर की मजबूरियों की वजह से इन लोगों को मजबूरन काम करना पड़ता है। ना तालीम होने की वजह से, अगर तालीम है तो वो भी, अगर तालीम याफ्ता इनके इलाके में कोई बंदा या पूरी कंट्री में कोई तालीम याफ्ता भी बंदा है, तो वो आपको पता ही है सब कुछ कि वो किस तरह से उसके साथ बिहेवियर होता है गवर्नमेंट का और सारे इदारों का। जी मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है ना, अभी ये कोई फंड आता है जी बाहर से, अभी ये सैलाब आया था तो फंड आए थे जी गरीबों को देंगे, नहीं मिला। जी अभी ये जो कर्ज देते हैं, जी ये बोलते हैं जी आप ऑनलाइन दरखास्त भेज दें, आप जी ऐसा कर दें। पिछली दफा हमने उधर दरखास्त दी है, जी जो इनके दफ्तर, जो इदारे का दफ्तर होता है, उन लोगों ने 700 रुपये लिया है और भाई आपको 2 लाख कर्जा मिलेगा, 5 लाख कर्जा मिलेगा। जी लेकिन अभी तक इमरान खान की हुकूमत थी, नहीं मिला। अभी शहबाज की हुकूमत आई है, अभी भी 200 300 ले रहे हैं, ठीक है, और अभी भी कह रहे हैं, लेकिन मिलता नहीं है। ऐसे ही ये आते हैं लोग, अपना जो भी गरीबों के पास पैसा होता है वो लेके चले जाते हैं, फिर कहते हैं जी अभी फार्म पूरे हो गए हैं जी, तो हमने सिफारशी लोगों को पैसा दे दिया है। क्योंकि हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमारे पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, जी ये सिफारशी लोग साफ कर देते हैं, जी जी ठीक है। सिफारशी लोग रख लेते हैं जी, जहाँ कोई सरकारी नौकरी आती है जी जी, वो यार इनको तो नहीं रख सकते क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। जी मैं अगर 10 लाख 20 लाख किसी को देता हूँ तो फिर मुझे भी नौकरी मिलेगी, लेकिन मैं नहीं ना दे सकता, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो घर वालों का हालात ही ऐसा होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सिस्टम खत्म किया जाए और गरीबों के बारे में सोचा जाए। जी यानी कि अमजद भाई के मुताबिक आप लोग सब लोग ग्रेजुएटेड और बेहतर जानते हैं कि इस वक्त क्या इन्वायरमेंट है, और जो ग्रेजुएटेड पर्सन्स हैं पाकिस्तान में उनके मुताबिक उनके मुताबिक उनको जो सीट्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं की जाती, ज़्यादा नहीं है, तो वो फॉर एग्जांपल पैसे दे के तो वो सीट ले लेता है। तो अगर बंदा गरीब है और ग्रेजुएटेड है तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं करती। तो गवर्नमेंट से भी हमारी गुजारिश है कि वो जो है गरीबों के लिए भी कुछ करे, और इनके इलाके में जो बैकवर्ड हमारे इलाके हैं, और ताजिर हजरात से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो बैकवर्ड जो इलाके हैं वहाँ पे जाके रोज़गार के जो मौके हैं वो फराहम करें, ताकि ये जो हमारे भाई हैं ये इतनी दूर से यहाँ पे जो काम करने के लिए आते हैं, तो ये अपना जो रोज़गार है ये वहीं पे रह कर अपने वालदैन की खिदमत कर कर और अपने बहन भाइयों और दोस्तों के साथ वक्त गुजार कर हंसी खुशी वहाँ पे ये रह कर अपना वक्त गुजारें, और जो है वहीं पे ये अपना जो है माँ बाप और सबकी जो है खिदमत करें और कमाएं सब कुछ। तो अमजद भाई यहाँ पे आपको यानी कि एज ए आप बंदा कह सकता है कि फॉरेनर ही हो गए आप, जब घर से बंदा बाहर हो तो वो फॉरेनर ही होता है। तो परदेश में आपको यहाँ पे कौन कौन सी मुश्किलात हैं, और आप जो दूसरे बंदे होते हैं आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे वो किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल करें अगर वो परदेश में रहने जा रहे हैं या रहते हैं तो? जी सबसे बड़ी तो बात ये है कि भाई सबसे बड़ी जो बात है वो खाने का मसला। जी क्योंकि होटलों पे खाने आते हैं, जी हमें तो नहीं पता ये क्या चीज़ होती है या क्या नहीं चीज़ होती है, हम आते हैं मजबूरी के साथ खा लेते हैं। जी लेकिन सबसे बड़ी, क्योंकि इंसान को खुराक सही मिलेगी तो इंसान सही रहेगा, जी जी इंसान को खुराक नहीं सही मिलेगी तो वो नहीं सही रहेगा। जी इसलिए सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं खास तार हुकूमत को, जी खास तार ताजरों को,
ये बात कहना चाहते हैं वो आए अगर, क्योंकि कुछ ताजिर डरते हैं यार इस इलाके ये सुनसान है, इस इलाके में कारोबार करेंगे, ये भूखे लोग हैं लूट लेंगे, ऐसी कोई ये गलत बात होती है। जी ठीक है, एक बार गरीबों के पास आए तो सही, काम करें, हम खुद सिक्योरिटी उनको देंगे। ये तो आते हैं ना, हम खुद उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे, ये आए कारोबार करें, हमें फायदा, क्योंकि उधर कारोबार करेंगे तो हमें फायदा होगा। ठीक है, ये बाहर चले जाते हैं जी पैसे लेके उधर कारोबार करते हैं। पाकिस्तान में अभी इमरान खान आ रहा है जी, वो पहले उसने बोला था 1 करोड़ नौकरी दूंगा, कुछ नहीं मिला जी। अभी नई हुकूमत आई है, खासकर अभी शहबाज सरकार है, इसको हम बोल रहे हैं कि ये कुछ गरीबों के बारे में सोचे, इतना महंगाई कम करे, क्योंकि गरीब तो अभी महंगाई ये 500-600 रुपये किलो गेहूँ कर देते हैं, पीछे 500 रुपये दिहाड़ी होती है, 100 रुपये तो अपने साथ कैसे डाले। इसलिए यही ज़्यादा हमारी प्रोटेस्ट है कि गरीबों के बारे में सोचें। जी, अमजद भाई का कहना है कि यहाँ पे अगर आप फॉरेनर एज ए फॉरेनर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं या आप प्रदेश में जाते हैं, अब आप अपना इलाका चेंज करते हैं या आप अपना सूबा चेंज करते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आप मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे अपना जो है गुजरो बसर कर सकते हैं। तो नंबर 1 आपको अपनी सेहत का ख्याल करना है, नंबर 2 आपने अपने खाने पीने का ख्याल करना है, अच्छी खुराक खानी है और अपना जो है प्रॉपरली आपने जो है एक्सरसाइज करनी है और सब कुछ करना है। अमजद भाई ने हमें बहुत ही अच्छा बताया। तो इधर हम नदीम भाई से मज़ीद जानते हैं कि इनका जो इलाका है वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो है इनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं जो चाहिए। ताजिर हजरात इन्होंने बताया था कि वहाँ पे ये रोड का मसला है, इन चीज़ों का मसला है, इन चीज़ों का मसला है, तो इनसे मज़ीद जानते हैं। इन भाइयों ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मसाइल बताए हैं कि कौन से वो मसाइल हैं जिनकी वजह से ये यहाँ पे कारोबार वहाँ पे कम होने की वजह से यहाँ पे ये लाहौर में आए हैं या ये अपना इलाका चेंज करते हैं। वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से इन्होंने तब्दील किया इलाका, और वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं